दोस्तों, तरक्की की राह का दरवाजा केवल एक चाबी से खुलता है और वह चाबी है जिम्मेदारी। जब कोई इंसान जिम्मेदारी को स्वीकार करता है तो वह अपने जीवन के सफलता पथ पर पहला कदम रखता है। जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है वह कभी भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठता। उसे यह भ्रम नहीं होता कि बगैर कुछ किए जीवन संवर जाएगा। जिम्मेदारी लेने वाला अपनी किस्मत खुद गढ़ता है। वो अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी से करता है और इसी से उसे आत्मसंतोष और वास्तविक खुशी मिलती है। हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाता है वह उन गलतियों का दोष दूसरों पर नहीं डालता। वह अपनी भूलों को स्वीकार करता है और उन्हें दोहराने से बचने की सीख लेता है। इस संसार में जो लोग नकारात्मक सोच के शिकार है, जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, जब उनके साथ कुछ गलत होता है तो वे तुरंत किसी और को दोषी ठहराते हैं। कुछ लोग तो छोटी छोटी सफलता का श्रेय लेने में तेज होते हैं, लेकिन गलती होते ही वो जिम्मेदारी से कन्नी काट लेते हैं। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा। माता पिता, दोस्त, गुरु, ग्रह नक्षत्र या भगवान तक को दोष देने लगते हैं। ऐसे लोग अक्सर शॉर्टकट ढूंढते हैं, पर जब काम करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति जिम्मेदारी को अपनाता है वह केवल सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करता है। वहीं जो जिम्मेदारी से बचते हैं वे अक्सर शिकायतें करते नजर आते हैं या समय यूं ही गंवाते हैं। जब कोई काम किसी एक को सौंपा जाता है और वह व्यक्ति उसे दूसरों पर डाल देता है तो काम कभी पूरा नहीं होता, बस टलता रहता है। अगर आपको वाकई महान बनना है तो जिम्मेदारी का मोल समझिए। अच्छा इंसान वही है जो जिम्मेदारी से भागता नहीं, बल्कि उसे पूरे समर्पण से निभाता है। एक कहानी से इसे समझते हैं। एक व्यक्ति रात में चौकीदारी करता था कि उसके देखे सपने सच हो जाते हैं। उसका मालिक हर हफ्ते व्यापार के लिए बस यात्रा करता था। एक दिन उस चौकीदार ने कहा, साहब मेरी मानिए, आज यात्रा मत कीजिए। मैंने सपना देखा है कि बस का हादसा होगा। मालिक ने उसकी बात मान ली। संयोग से उस दिन वही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मालिक ने चौकीदार को इनाम तो दिया, लेकिन उसे नौकरी से भी निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसकी असली जिम्मेदारी थी पहरा देना, न कि सोते हुए सपने देखना। जब उसने अपनी मूल जिम्मेदारी नहीं निभाई तो उसकी जगह खाली हो गई। यही सिखाता है कि ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें, नहीं तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। जब समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। जब आप किसी और को दोष देने के बजाय अपने कृत्य के प्रति जवाबदेह बनेंगे, तभी समाज सशक्त होगा। अब आपके मन में सवाल होंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप फेल हो चुके हैं, या आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, या आपके पास अब समय नहीं है, तो ये सब भ्रम है। जिंदगी की असली लड़ाई में न उम्र मायने रखती है, न हालात। मायने रखता है आपका हौसला। हाथी ताकतवर होते हैं, लेकिन कई बार दौड़ जीतता है घोड़ा, क्योंकि जिंदगी में जीतने वाला वो है जो डटा रहता है। आपकी उम्र नहीं, आपका जज्बा तय करता है कि आप कितने मजबूत हैं। अब जानते हैं 5 जरूरी बातें जो आपकी मुश्किलें आसान करेंगी। 1. लक्ष्य स्पष्ट करें। जब तक आपको अपनी मंजिल का ही पता नहीं होगा, तब तक आप किसी दिशा में नहीं बढ़ सकते। 2. रास्ता तय करें। मंजिल पाने के लिए सबसे पहले सही दिशा तय करें। बार बार लक्ष्य बदलने से सिर्फ भ्रम पैदा होता है। 3. अपने फैसले खुद लें। दूसरों की राय लेने से पहले खुद से जुड़े। मन की आवाज सुने और उसी पर भरोसा करें। 4. बीते कल से सीखें। जो हो गया उसे पीछे छोड़ें। अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। 5. गुस्से पर काबू रखें। गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर नुकसानदायक होते हैं। प्यार और धैर्य से ही कोई इंसान बड़ा बनता है। आपका दृष्टिकोण बदले। जब आप हर परिस्थिति को सकारात्मक नजर से देखेंगे तो समस्याएं भी छोटी लगने लगेंगी और रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। दोस्तों, सफलता की राह में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम कुछ मूल बातों को समझ जाए तो हमारा रास्ता कुछ हद तक सरल हो सकता है। हमें यह स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है। अगर हमें खुद ही नहीं पता कि हमें कहां पहुंचना है,
तो उस दिशा में बढ़ना नामुमकिन होगा। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को पहचानिए और फिर उस तक पहुंचने का सही रास्ता तय कीजिए। जब आपका रास्ता तय हो जाए तब उस पर डटे रहिए। बार बार लक्ष्य बदलना केवल भटकाव को बढ़ावा देता है। एक बार जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए तन मन धन से जुट जाइए। यह भी कर लूं, वो भी कर लूं, मुझे ये करना चाहिए था। इन उलझनों में ना पड़े। आपके लिए आपका लक्ष्य सर्वोपरि होना चाहिए। हमारे भीतर का अंतःकरण ही हमें बता सकता है कि हम कब सही हैं और कब गलत। लोगों की राय लेना ठीक है, लेकिन हर फैसले में खुद की सोच जरूरी है। हर कदम से पहले आत्मचिंतन करें। आपने पहले क्या किया, क्या सीखा और अब आगे कैसे बढ़ना है। एक अच्छा इंसान वह है जो खुद अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन अपने अतीत की तकलीफ को वर्तमान पर हावी नहीं होने देता। खुद को व्यस्त रखे और मानसिक रूप से मजबूत बनाए। अपने सोचने का तरीका यह रखे, जो हुआ अच्छा हुआ। यह सकारात्मक सोच न केवल आपको मानसिक शांति देगी, बल्कि निर्णय लेने में भी समर्थ बनाएगी। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना सीखिए। गुस्सा एक ऐसा भाव है जो अंदर ही अंदर व्यक्ति को खोखला कर देता है। गुस्से में लिया गया हर फैसला अक्सर हमें पछतावे की ओर ले जाता है। इसलिए अपने व्यवहार में मधुरता, प्रेम और सहनशीलता को स्थान दें। जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हर समय दुखी रहें। जीवन एक अनमोल अवसर है और इसका आनंद उठाना जरूरी है। खुद को खुश रखें और दूसरों को भी, यही जीवन का सार है। जब हम खुश होते हैं तो हमारी सेहत पर सकारात्मक असर पड़ता है और हमारे आसपास का माहौल भी बेहतर होता है। अपने हर कार्य को स्वयं करें, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात में दूसरों पर निर्भर रहता है वो कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आए भी तो आप ही सबसे पहले उसके समाधान की चाबी हो सकते हैं। अपने नजरिए को सकारात्मक बनाएं। जो लोग अच्छे होते हैं वे दूसरों में अच्छाई ढूंढते हैं। जो बुरे सोच रखते हैं वे सिर्फ दोष खोजते हैं। इसलिए अपने सोचने का तरीका बदलिए। दूसरों में अच्छाई देखिए, समस्याओं में समाधान देखिए और हर अंधेरे में रोशनी की एक किरण खोजिए। एक अच्छा नजरिया सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच को बदल सकता है। हमारी जिंदगी में नजरिए की भूमिका उतनी ही बड़ी है जितनी किसी नाव में पतवार की। सही दिशा वही तय करता है। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा, इस जीवन में हम कुछ समय के लिए आए हैं, लेकिन इस सीमित समय में भी हम समय को गंवाने लगते हैं। जिसने समय की गति को पहचान लिया वह जीवन के महासागर का असली तैराक बन जाता है। और जब वो जीतता है तो उसकी उम्र नहीं, उसका हौसला देखा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।